दुरूद उस तरह पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हो। काम में समझा नहीं तो वो फरमाते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ख्याल ये होता है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और जब दुरूद पढ़ें तो ये ख्याल हो कि मदीने वाले सरकार को देख रहे हैं। तो आइए इस अकीदत के साथ बावाज़े बुलंद हुजूर की बारगाह में, हुजूर के आल की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम। अरे जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं कह रहा था फिक्र फन में कमाल आता है। अभी आपको तरन्नुम में शायरी सुनना है, उससे पहले शायरी में तरन्नुम सुनिए। मैं कह रहा था फिक्र फन में ये अहले फिक्र, अहले शऊर, अहले ज़बान मेरे सामने बैठे हैं, ये लफ्जों की रियायत पर दाद देने वाले लोग हैं। मैं कह रहा था फिक्र फन में कमाल आता है, फिक्र फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है। आप भी शामिल हो जाएं। फिक्र फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है। सलामत रहे, सलामत रहे। थोड़ी सी और मेहरबानी करें, थोड़ी सी और मेहरबानी करें। आप अपनी जबान को खोले देखें, जब कोई शायर बहुत अच्छा शेर पढ़ता है तो उसकी फिक्र का अंदाजा होता है, जब कोई आलिम बहुत अच्छा खिताब करता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, मगर जब आशिक नबी का जिक्र सुन के मचल जाते हैं तो उनके इश्क का अंदाजा होता है। तो आप मुकम्मल तरीके से ईमान की तवानाई और इश्क की दी कमाल आता है। अहले स्टेट की बिलखुसूस दुआएं चाहूंगा। फिक्र फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है, हुस्न वाले बलाएं लेते हैं, हुस्न वाले बलाएं लेते हैं, जब तुम्हारा बिलाल आता है। हुस्न वाले बलाएं लेते हैं। अरे कोई नारा लगा लेता है मजमे में, इतने बड़े मजमे में कोई नारा। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कह रहा था फिक्र फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है, हुस्न वाले बलाएं लेते हैं, जब तुम्हारा बिलाल आता है। भाई एक शेर सुने। हुस्न वाले बलाएं लेते हैं, जब तुम्हारा बिलाल आता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, कैसे खुसरू को हाल आता है। जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, कैसे खुसरू को जरा बोलो। अच्छा ये बताएं, आप जब घर से चले थे तो इरादा करके चले थे कि हम सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? इतनी दिनों से आप जलसे सुन रहे हैं, जलसे की जो कामयाबी का टाइटल है, मैं चाहता हूँ आपके माथे पर चमकता हुआ नजर आए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से हाथों उठाए और बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। अब एक शेर हो गया। मैं कह रहा था दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए। जितने हुसैनी है वो मेरे साथ हो जाएं। दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। सलामत रहे, सलाम। बस आप भी मेरे साथ हो जाएं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इंशाअल्लाह अगर साथ देंगे तो जलसा अपनी कामयाबी तक पहुंचेगा। बस आगे वाले बोलने लगे इंशाअल्लाह पीछे वाले भी बोलेंगे। मैं कह रहा था दरे हुसैन से आकर
निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से, जरा मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आपके अंदर ज़हन है, फहम है, दानिश है, बीनिश है, दर्क है, ज़हन दर्राक है, तो आपका लहू बोलेगा इंशाअल्लाह। मैं कह रहा था दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए। अब दरे हुसैनी है मेरे साथ हो जाए, इस शेर पर पूरी कायनात खड़ी हो जाए, शेर का हक नहीं अदा होगा। मैं हुसैनियों के गढ़ में ये शेर पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। ये बात सच है, ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फरात ले जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला, न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही नहीं तेवर बदला, अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला, न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। हज़रात, मेरे भाई ने अल्लाह के नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खराज पेश किया है, मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि शोराए किराम की एक खूबसूरत टीम मौजूद है। खतीब मुल्क हिंदुस्तान उस्ताद शोरा अदीब शहीर अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला हबीबी काज़ी शहर कौशाम्बी की आमद है। बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े शायर हैं, जिनके शेर हिंदुस्तान के तमाम तर जलसों में पढ़े जा रहे हैं, और मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए जिनके शेर बैरून ममालिक भी पार्सल किए जा रहे हैं, सरहद उस पार, समझ रहे हैं आप। और मैं हजरत का लिखा हुआ एक शेर पढ़ता हूं, अल्लामा साहब किबला इजाजत दे, मैं एक शेर पढ़ता हूं। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है। आप देखिए आपके शहर के करीब में किस तरह शायरी होती है। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। अल्लामा साहब किबला मौजूद है, मैं इनका लिखा हुआ शेर पढ़ रहा हूँ। अब एक शेर सुने जो मैं समझता हूँ उर्दू अदब के माथे का झूमर है। उल्फते शाहे दिल में बसा रखी है। जिस चिश्ती वर्ल्ड का कैमरा लगा हुआ है, आपकी समातें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होकर 7 समंदर पार जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम जहाँ देखा जाए तो लगे कि बुरखास के लोग किस बेदारी के साथ समात करते हैं, है कि नहीं। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। ताज वालों के यहाँ होश उड़े जाते हैं, ये मदीना है यहाँ किसकी अना रखी है। ताज वालों के यहाँ होश उड़े जाते हैं, ये मदीना है यहाँ किसकी अना रखी है, ये मदीना है यहाँ किसकी अना रखी है। ऐसे ऐसे शेर आपके शहर के करीब में कहे जा रहे हैं।
ये जलसों की जमीन है, जलसों की बेल्ट है, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े मशायरे इस शहर में, इस शहर के करीब में कामयाब होते हैं। तमाम तर उलमा मौजूद हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा एक बार आप मौजूद हैं तो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। पीछे वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, सारे लोग मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, बोलो यार, या तो सुभान अल्लाह कहो या तो घर जाओ। आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको। हजरात आपने सेटिंग के मिसरे सुने होंगे, आज नेटिंग के मिसरे सुनिए। आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। एक अमेजिंग बात इंशाअल्लाह आप तक पहुंचेगी। मैं कह रहा था आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गए। या नबी अल्लाहु अकबर। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। हज़रात एक लहजा मेरी फहरिस्त में मौजूद है जिसका ताल्लुक जौनपुर की जमीन से है, जो जमीन नातिया शायरी के हवाले से बड़ी जरखेज है। बड़े बड़े शेर उस शहर में कहे जाते हैं, बड़े बड़े शेर पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े शेर के रशिया मौजूद हैं। वो उस शहर से ताल्लुक रखने वाला वो अजीम सनागर अल्लाह ने जिसको बड़ी फोर्स वाली आवाज अता की है। ये समझ ले इतनी मजबूत आवाज का मालिक है कि हल्की सांस इसके खानदान के करीब से भी नहीं गुजरी है। जनाबे मोहतरम भाई अहमद रजा जौनपुरी के पैकर में वो लहजा मेरी फहरिस्त में मौजूद है। मैं चाहता हूँ उस अजीम सनागर को आपकी मुनसिफाना फिक्र की अदालत में खड़ा कर दूं। वो लहजा आपके हवाले हो जाए। जरा एक बार मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। आपके मेहमान है, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने। हमारे राब्ते कितने शदीद हो गए हैं, हमारे राब्ते कितने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते पसंद भाई, हमारे राब्ते कितने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो उनके इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो उनके इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। मत कहना बनाए जा रहे हैं, अली मौला दिखाए जा रहे हैं। कहेगा हश्र में दारोगे जन्नत, अली वाले बुलाए जा रहे हैं। कहेगा हश्र में दारोगे जन्नत, अली वाले बुलाए जा रहे हैं, अली वाले बुलाए जा रहे हैं। अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला का मेरे भाई ने कलाम पेश किया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दरमियान आपने देखा खतीब बाकमाल नकीब मुल्क हिंदुस्तान हजरत मौलाना नसीम साहब किबला जौनपुरी, उनकी जलवागरी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ हुसैन साहब किबला ने, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके बड़ी कतोकाविश की बुनियाद पर एक अजीम कॉन्फ्रेंस जो आपके सामने नज़र आ रही है, मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंदा मास्टर साहब किबला, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हुजूर की महफिल सजाने में हिस्सा लिया है। अल्लामा साहब किबला का कलाम पढ़ा जा रहा था, मुझे एक शेर याद आ गया। अल्लामा साहब किबला बैठे हैं, इनका लिखा हुआ एक शेर करबला शरीफ के हवाले से मैंने बड़े बड़े शेर पढ़े हैं, बड़े बड़े शेर सुने हैं, मगर इस फिक्र का इससे बड़ा शेर नहीं सुना। अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। कहते या हुसैन
नसीम भाई, न दे सकेगी ये उम्मत तमाम मिलकर भी, न दे सकेगी, न दे सकेगी ये उम्मत तमाम मिलकर भी, लहू का मांग ले अपने अगर हिसाब हुसैन। न दे सकेगी ये उम्मत तमाम मिलकर भी, लहू का मांग ले अपने अगर। जी दूसरा ज़हन में नहीं। जी जी जरा जाकर ये कह दो दुश्मने आले पैगंबर से, अभी सूखे नहीं है आपके बीमार के आंसू। ये तो मेरे ख्याल से ये शेर तो पड़ोसी मुल्क में सरहद उस पार भी पढ़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए, उर्दू शायरी की नुमाइंदगी के लिए आपके शेर भी बैरून ममालिक पार्सल हो रहे हैं। अल्लामा नसीम साहब किबला बैठे हैं, अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला बैठे हैं। मौलाए कायनात का जिक्र हो रहा था। मुझे सना खान रसूल एक बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक, दो आवाज़ें एक साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में हुजूर की मथाखानी करने का जो शरफ रखती है, सना खान रसूल भाई मखदूम रजा, भाई हामिद रजा के बनारसी के पैकर में मौजूद हैं। उन लहजों को मुझे आपके हवाले करना है। एक शेर पढ़ता हूँ मैं, मौलाए कायनात का जिक्र हो रहा था। मैं कह रहा था जहां हंगामा आराई बहुत है, जहां हंगामा आराई बहुत है, वहां पर एक मौलाई बहुत है। जरा हाथों को उठाकर या अली कह दे। सारे लोग मोहब्बत से बोले या अली, या अली, या अली। अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला बैठे हैं, इनके कदम को बोसा देके ये शेर आपके हवाले कर देता हूँ कि जहां हंगामा आराई बहुत है, वहां पर एक मौलाई बहुत है। उड़ेगा तायरे बैयत जहां तक, अली के घर की ऊंचाई बहुत है। उड़ेगा तायरे बैयत कहां तक, उड़ेगा तायरे बैयत कहां तक, उड़ेगा तायरे बैयत कहां तक। अली के घर की ऊंचाई। हज़रात, कभी कभी अगर आपके शेर ना भी समझ में आए तो कम से कम चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा बनाइए कि आप समझ रहे हैं, है कि नहीं, ताकि लोगों को मालूम हो कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शेर फहमी इनके अंदर मौजूद है। जहां हंगामा आराई बहुत है, वहां पर एक मौलाई। उड़ेगा तायरे बैयत कहां तक, अली के घर की ऊंचाई। एक शेर और पढ़ता हूं। मौला अली असगर का जिक्र हो रहा है, इमाम हुसैन की बात हो गई, मौलाए कायनात का जिक्र हो रहा है। एक शेर मौला अली असगर की बारगाह में पढ़ता हूं, हो सकता है आपके लिए भी नया हो। राहे हक में घर लुटाना, सर कटाना और बस। सर कटाना और बस। आप मिसरों की क्वांटिटी और क्वालिटी देखिए बस। राहे हक में घर लुटाना, सर कटाना और बस। करबला यानी लहू में डूब जाना और बस। कहाँ हैं आप? ये शेर फहम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। मैं बहुत चिल्ला के नहीं, बहुत आहिस्ते से आपकी मुंसिफाना फिक्र की अदालत में मिसरे रखता हूँ। मैं कह रहा था राहे हक में घर लुटाना, सर कटाना और बस। करबला यानी लहू में डूब जाना और बस। सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, रन में जाना, तीर खाना, मुस्कुराना और बस। सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, रन में जाना, तीर खाना, मुस्कुराना और बस। आप बेदार हो गए, मेरा काम खत्म हो गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सना खान रसूल भाई मखदूम रजा, भाई हामिद रजा बनारसी से दो आवाज़ें एक साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में मदखानी का शर्फ हासिल करने जा रही हैं। वो अजीम लहजे इस ख्याल के साथ आपकी समातों तक पहुँच रहे हैं कि ये पांच नूर इकट्ठे रहे जहाँ भी रहे, बगैर जिसके कहाँ कुल को चैन आ जाए। नबी बतूल हसन और अली की ख्वाहिश थी, जमीन तक ही सजे जब हुसैन आ जाए।